उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनसे संबंधित प्रमुख फैक्टों और प्रमुख नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और यह जो चीज़ें हमने ली है यह दृष्टि IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2022 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, उसी में से इन चीज़ों को लिया गया है, जिसमें काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में फैक्ट दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम जो है आपका कहाँ पे होता है? इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है और इसकी सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश जो है वो बिजनौर जिले से होता है। गंगा और यमुना का संगम जो है प्रयागराज में होता है तथा मैदानी भाग से बहती हुई यह बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। वहीं यमुना की बात करें तो यमुना का उद्गम कहाँ पे है? यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर से इसका उद्गम है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हिंडन, चंबल, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना का प्रवेश जो है कहाँ से होता है? सहारनपुर जिले से होता है, जबकि गंगा का बिजनौर से होता है। यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और अगला है रामगंगा। रामगंगा जो नदी है ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली पर्वत से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कोह या खोह है। यह उत्तर प्रदेश के कालागढ़ या बिजनौर के कालागढ़ से मैदानी भाग में यह प्रदेश में प्रवेश करती है तथा यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये क्या है? गंगा की सहायक नदियों में से एक है। शारदा या काली नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ के मिलाम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियों में गौरी गंगा और सरयू आती हैं। यह नदी भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है। यहाँ इसे महाकाली कहा जाता है नेपाल में। उत्तर प्रदेश के बहराम घाट नामक स्थान के पास यह घाघरा नदी से मिल जाती है। तो ये क्या है? घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की बात करें, घाघरा या जिसे करनाली नदी भी कहते हैं, यह तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी जो है आपकी तिब्बत के जो मापचा चुंगो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों में काली और राप्ती नदी है। काली अर्थात शारदा नदी और राप्ती नदी। उत्तर प्रदेश में यह लखीमपुर खीरी व बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से निकलकर यह बिहार के छपरा के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं आगे देखें, अगली है राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है धौलागिरी पर्वत के रुकुमकोट से निकलती है। रुकुमकोट से निकलती है और ये आपका इसकी सहायक नदियों में कौन सी है? इसकी सहायक नदियों में आपकी रोहिणी आती है। कौन सी नदी है? रोहिणी इसकी सहायक नदी है। रोहिणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो इसकी बाईं ओर से आकर गोरखपुर में से मिल जाती है। तथा जो राप्ती नदी है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ये घाघरा की सहायक नदी है। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के माधो टांडा नामक स्थान के फुलहर झील से निकलती है और यह इसकी सहायक नदियों में गैहाई, सुखेता, छोहा, आंध्र छोहा और सई नदी हैं। यह उत्तर प्रदेश में यह पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी व गंगा नदी के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंड महादेव मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, गंडक की बात करें। गंडक जो नदी है यह आपका धौलागिरी पर्वत से निकलती है। धौलागिरी पर्वत से ही राप्ती नदी भी निकलती है। और गंडक जो है यह उत्तर प्रदेश में यह महाराजगंज और कुशीनगर जिलों की सीमा पर बहते हुए बिहार में प्रवेश कर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंडक नदी। और शालीग्राम शिलाओं की प्राप्ति कारण इसे शालीग्रामी व नारायणी भी कहते हैं। तो गंडक के अन्य नामों में शालीग्रामी व नारायणी नाम भी हैं। आगे देखते हैं, चंबल की बात करें तो चंबल जो है मध्य प्रदेश के महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश का महू जो है यही वह स्थान है जहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1861 को हुआ था।
नहीं, गलत फैक्ट हो गया, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, तो चंबल की जो अन्य प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां, उनमें आपकी बनास, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती हैं। बनास, छिप्रा, काली सिंध व पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। यह उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा व इटावा में बहते हुए इटावा के समीप यमुना में यह मिल जाती है तथा यह नदी अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपकी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। बेतवा की बात करते हैं। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में धसान और जामनी है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर से होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन से बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। धसान ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। हमीरपुर के निकट यह बेतवा नदी में मिल जाती है। ठीक है, हमीरपुर के निकट यह जो है बेतवा मिल जाती है। देखिए, धसान जो है बेतवा की सहायक नदी है और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। हमीरपुर में ही धसान जो है बेतवा से मिलती है और हमीरपुर में ही बेतवा जो है यमुना से मिल जाती है। टोंस या तमसा नदी, यह कैमूर पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कैमूर पहाड़ी के तारमाकुंड से यह टोंस नदी निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पब्बर और आसन है। यह नदी अपने मार्ग में कई सुंदर जलप्रपातों का निर्माण करती है। प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। केन की बात करते हैं। केन जो है मध्य प्रदेश के कटनी के अहिरगवा से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोनार, उर्मिल, पाटर और कोपरा हैं। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले तथा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीच सीमा का निर्धारण करती है तथा उत्तर प्रदेश के बांदा में ही चिल्ला गांव के पास यह यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी। सोन नदी की बात करते हैं। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोमल इत्यादि नदियां हैं। मध्य प्रदेश से यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। आगे बात करते हैं रिहंद नदी की, जो कि सोन की सहायक नदी है। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित मतिरंगा पहाड़ी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में महान, मोरनी, सूर्या, गागर और गोबरी हैं। छत्तीसगढ़ से निकलकर यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलकर यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और यहीं चौपन के समीप सोन नदी में मिल जाती है। ये सोन नदी की सहायक है। ठीक है, ये रिहंद जो है सोन की सहायक है और सोन जो है गंगा की सहायक है। सोन भी जो है उत्तर प्रदेश सोनभद्र से होकर बहती है और जो रिहंद है ये भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से होकर बहती है। हिंडन की बात करते हैं। ये शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में धमोला, पावधोई, शीला, नागदेव है। धमोला, पावधोई, शीला, नागदेव। उत्तर प्रदेश में यह सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत तथा गाजियाबाद से बहती हुई दिल्ली से कुछ दूरी पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो हिंडन भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। अब उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगरों की बात करते हैं। तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए जो प्रमुख नगर हैं या शहर हैं उनमें 8-9 प्रमुख हैं। कौन कौन से? कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर और आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसका नाम इसमें नहीं लिखा गया है। यमुना जो है मथुरा, यमुना के किनारे बसे शहर कौन से? मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी एवं हमीरपुर। प्रयागराज भी आ जाएगा। गोमती, लखनऊ, गोमती के किनारे बसे हुए शहरों में लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी व सुल्तानपुर हैं। वहीं राप्ती नदी किनारे बसे हुए शहरों में गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर हैं। रामगंगा किनारे बसे हुए शहरों में बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, देखिए बदायूं, हरदोई एवं बिजनौर है। देखिए शाहजहांपुर से जो है आपकी गोमती नदी भी बहती है और रामगंगा भी नदी भी गुजरती है। सरयू के किनारे बसे हुए शहरों में अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, बहराइच एवं बलिया आते हैं। बहराइच से आपकी राप्ती नदी भी जा रही है और सरयू नदी भी जा रही है आपकी। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। हिंडन
हिंडन के किनारे बसे हुए शहरों में सहारनपुर, गाजियाबाद एवं मेरठ हैं। सहारनपुर, गाजियाबाद एवं मेरठ हैं। सई के किनारे बसे हुए शहरों में प्रतापगढ़ एवं जौनपुर हैं। प्रतापगढ़ एवं जौनपुर हैं, और जौनपुर से होकर ही आपकी गोमती नदी भी बहती है। इसके अतिरिक्त सोन नदी है। सोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है। और रिहंद भी जो है रिहंद भी जो है वो सोनभद्र से होकर के गुजरती है। तो ये कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे कुछ बसे हुए जो प्रमुख नगर थे और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ उनसे समेत फैक्टों के बारे में इस वीडियो में देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।